तो शैताने हो सकता है। शेष जाने के पहले पुलिस को काउंटर करना, माँ का दूध पिलाई होता हम कोई समय हजर के चला हुआ ये का पत्थर से उसको हम लोग इसी हजर चौराहे में मार डालेंगे, जो उसको फांसी हो जाए ये जरूरत होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को जीने का अधिकार नहीं है कि जो सीधा माता का अपमान करते। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ श्याम चौधरी। इस समय हम लखनऊ में दारुशफ़ा पर मौजूद हैं। यहां पर आज हम एक मुद्दे पर बात करेंगे। बता दें, बीते कुछ दिन पहले एक सपा के नेता हैं जिन्होंने एक बयान जारी किया था। एक कार्यक्रम में उन्होंने कुछ अपशब्द, कुछ क्या बहुत ऐसे अपशब्द कहे कि जिसके बाद जो है सियासत गर्म हो गई है। उन्होंने ऐसे शब्द बोले, वो भी भगवान राम की माँ को बोले, उसको लेकर जो है काफ़ी सियासत गर्म रही है। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वीडियो वायरल हुई हैं। वहीं उसके बाद जो है कई संगठनों ने कार्रवाई की मांग की है। उसके बाद उनकी जो है गिरफ्तारी हो गई है। आइए यहाँ कुछ लोगों से हम बात करते हैं कि जिस तरीके से भगवान राम की माँ को लेकर उन्होंने टिप्पणी की है, आखिर इस पर उनका क्या कहना है। सर, हरदोई में सपा ने सबसे बड़ी बात है कि ओकरा नाम से पहले आप लोग नेता शब्द हटा दीजिए। अगर नेता होता, नेतृत्व की मर्यादा को समझता, नेतृत्व की परंपरा को समझता, नेतृत्व का कैडर को समझता, तो निश्चित तौर पर जो उसने बयान दिया है, एक या तो कोई कमजोर ही बोल सकता है, या तो वो दिमाग से सेंसलेस व्यक्ति इस तरह का भाषा का प्रयोग कर सकता है कि किसी के धर्म से प्रेरित इशूज को अगर सार्वजनिक पटल पर उसकी व्याख्या कर देना, उस पे अपना ओपिनियन रख देना, उस पैरा का मार्गदर्शन कर देना, हम समझते हैं कि काफ़ी अपने आप में एक महत्वपूर्ण पहलू है। और निश्चित तौर पर उसको नेता शब्द हटा दीजिए। ये जो है ये कोई नेता नहीं है, ये कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मेंबर है। अगर नेता होता तो नेतृत्व का मर्यादा समझता, नेतृत्व की परंपरा समझता, नेतृत्व में मन आकर्म वचन ध्यान जो लावे, यही नेतृत्व है, यही धर्म है, और यही व्यक्ति की अतीत भी है, वर्तमान भी है, भविष्य भी है। अब कहने का मेरा मतलब कि साहब जो उसने शब्द का इस्तेमाल किया है, मैं तो उस शब्द को सुन करके मैंने उसकी जो ओपिनियन है, जो माता कौशल्या के संदर्भ में एक पागल ही इस तरह का सपना देख सकता है, सपने को बता सकता है, सपने पर अपना ओपिनियन रख सकता है। कोई इंसान तो नहीं रख सकता, वो तो शैताने हो सकता है। और निश्चित तौर पर उस शैतान के काल्पनिक सोच को अगर सार्वजनिक पटल पर लाने से पहले मैं जरूर आप लोगों से आग्रह करूंगा कि कृपया राजनीति के प्लेटफॉर्म पर आप लोग समाज का वही समाचार को कलेक्ट करके उसकी गाइडलाइन को रखिए, जिस गाइडलाइन से भारत की परंपरा प्रमाणित होती है, भारत के अतीत प्रमाणित होते हैं, भारत के भविष्य प्रमाणित होते हैं, भारत के वर्तमान प्रमाणित होते हैं। अच्छा, लेकिन एक तरफ समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ये कहते हैं कि 2027 का चुनाव हम जीतेंगे, हमारी सरकार आएगी, हम युवाओं के लिए, जनता के हित में काम करेंगे। वहीं इस तरीके की जो उनके नेता बयान दे रहे हैं, आपने कहा नेता नहीं है, चलिए वो नेता नहीं है, वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो जीत पाएंगे या फिर एक बार उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। देखिए, कारण ही ये है कि अखिलेश यादव सरकार बना रहे हैं, हर पार्टी को अच्छा सपना देखना चाहिए। मैं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को बधाई देता हूं कि कम से कम वो अपने जो उनके आंतरिक जो जज्बा है, जो जज्बा के पीछे समाजवादी पार्टी की पॉलिसी है, जो पॉलिसी के माध्यम से जो वो उत्तर प्रदेश की दहलीज का निर्माण की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का विकास की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का आवाम की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की महिलाओं की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में ऊर्जा की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में सड़क की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। ये करना चाहिए, लेकिन कारण ये है कि ये राजनीति है साहब, यहाँ कम नजर का गुजर नहीं। राजनीति में सिर्फ एक कदम
उठा था गलत राहे शौक में, अब मंजिल मुझे तमाम उम्र ढूंढती रही। आज जो सरकार है ये अखिलेश यादव की देन है। समाजवादी पार्टी के पाप के गर्भ में भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति हुई है। ये विकास 89 से लेकर के 2026 तक करते आ रहे हैं। इस 89 से पहले कोई ऐसा जनपद का डाटा उठा करके देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने हर जनपद में नहर से लेकर के, ट्यूबवेल से लेकर के, सड़क से लेकर के, बिजली पावर हाउस से लेकर के, कल कारखाने से लेकर के, गन्ना मिल से लेकर के, बिजली जो है उत्पादन जो है संयंत्र से लेकर के, सब कुछ इनको हमने 89 के दशक में मैं सपा, बसपा और भाजपा को दिया था। गन्ना मिलों का तो पता ही नहीं चल रहा है। गन्ना मिल तो कहाँ गई उनकी बातें नहीं करना है। सूता मिल कहाँ गई उनकी बात नहीं करना है। स्टील प्लांट कहाँ गया उसका बात नहीं करना है। डालडा फैक्ट्री कहाँ गई उसकी बात नहीं करना है। कार्बन फैक्ट्रियाँ कहाँ सब चली गई उसका बातें नहीं करना है। लेकिन अगर यही बयान, जिस तरीके से जो बयान एक हिंदू भगवान राम है उनकी माँ को दिया, अगर यही कोई हिंदू किसी मुस्लिम मौलाना की अगर इस तरीके से देता, तब क्या असर होता, तब क्या लोग बवाल दंगा होता? देखिए साहब, ऐसा बकवास करने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास धर्म था, लेकिन पंडित रावण था। सारे वेद और पुराण का ज्ञाता रावण था। राम को कोई विद्वान नहीं कहता था, लेकिन रावण का जहां नाम आता था तहां लोग कहते थे कि रावण इस धरा का सबसे प्रखंड विद्वान का नाम है। लेकिन राम ने कभी रावण के मर्यादा के विपरीत हमला नहीं किया। रावण जो है राम को बार बार अपमानित करता रहा, लेकिन अंतिम सांस तक मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कभी रावण के भावना पर कुठाराघात नहीं किया। रावण के जमीर पर कभी कुठाराघात नहीं किया। रावण के ब्राह्मणत्व पर कुठाराघात नहीं किया। आई अंतिम समय में उन्होंने कहा कि अब रावण तुम्हारा नियति तुम्हारा अब इंतजार कर रही है, अब तुम्हारे पाप का अंत करना यही मेरा धर्म है। अच्छा, हम आपसे बात करते हैं कि हरदोई में एक सपा के नेता थे जिन्होंने एक ऐसा बयान दिया, भगवान राम की मां को अपशब्द बोले कि उनके जो है संबंध गलत थे, उसको लेकर आपका क्या कहना है? इसकी घोर निंदा है। जितनी कठिन से कठिन जितनी भी कार्रवाई हो सके, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को जो है उसके ऊपर कर देना चाहिए। ये देर मत करे, लेकिन ये सरकार है ना, तो हो गई है। जेल से कुछ होगा। आदमी जेल जाता है, जेल से बेल मिल जाती है, बाहर चला आता है। जो है कौशल्या माता के ऊपर इतना बड़ा कटाक्ष कर दिया, इतना सनातन का अपमान कर दिया। भाई वो अभी तो सनातनीय है, लेकिन सनातन धर्म में पैदा होने के बाद वह सनातन का इतना बड़ा अपमान कर दिया, उसको जो है जेल जाने के पहले पुलिस को काउंटर कर देना चाहिए था। लेकिन बाहर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बाहर उत्तर प्रदेश की सरकार, कौशल्या माता को अपमानित करने वाला व्यक्ति केवल सलाखों के पीछे जा रहा है, उसको काउंटर नहीं कर रहे हैं। अभी आपने कहा राय साहब से ना, अभी कोई दूसरा कहा होता तो काउंटर हो जाता, तो बिल्कुल सही था। अभी दूसरा कोई कहता तो काउंटर हो गया होता जो है, लेकिन उस वर्मा को, वर्मा नाम है उसका, क्या नाम है, यदुवंश लाल वर्मा, हम लोग तो कल भी चैनल पर बोल रहे थे कि उसकी माँ अगर दूध पिलाई हो तो हरदोई से वह हजरतगंज चला आवे, ईंट और पत्थर से उसको हम लोग इसी हजरतगंज चौराहे पे मार डालेंगे जो है। अब बाबा जी की पुलिस देखती रह जाएगी। अब बाबा जी की पुलिस केवल जेल में भेज देती है ऐसे व्यक्ति को जो है, ये जेल का क्या बुलाता है, जो है जेल में चला गया, जेल से जमानत हो जाएगी, वह चला आएगा। क्या बस यही दंड है? उसको फांसी हो जाए, ये दंड उसका होना चाहिए। नहीं तो इसी तरीके से आने वाला दिन कोई न कोई नेता कौशल्या माता को, राम को, रावण को, किसी न किसी धर्म के ऊपर हमेशा कटाक्ष करता रहेगा। और हम लोग यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और उत्तर प्रदेश के परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से यही अपील कर रहे हैं कि उसको जेल में किसी तरीके से मरवा दीजिए, और तब देखिए सनातन का कितना बड़ा जो है सम्मान बढ़ जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को जीने का अधिकार नहीं है कि जो कौशल्या माता का अपमान कर दे, धर्म का अपमान कर दे। जो है हम लोग तो उसको फांसी की मांग कर रहे हैं।
और फांसी से नहीं, उसको जेल जाने की जरूरत नहीं थी। उसको तो सीधे उत्तर प्रदेश की पुलिस ला करके हजरतगंज लाई होती, यहाँ इसको जो है जवाब मिल गया होता। जैसे विदेशों में लोग ईंट और पत्थर से मार देते हैं, गलती आदमी करता है, तो उस वर्मा का जवाब यही था कि उसको ईंट और पत्थर से रोड पर खड़ा करवा करके जनता को मार देना चाहिए। जनता मार दी होती, इतना जनता बौखलाई है। लेकिन पुलिस वाले गिरफ्तार करके उनको जेल भेज देते हैं, जेल से जमानत हो जाएगी। लेकिन ये जो बयान आया है, ये सपा के नेता ने दिया, इससे पहले एक बयान मौलाना जो थे बिहार के, उन्होंने मुख्यमंत्री की मां की दिया था, उस पर भी इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ था। इस पर आखिर क्या है, क्या समस्या है, इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं? भाई साहब, हम लोग यही लखनऊ की धरती से दारू सफा के गेट से हम लोग भी उस समय जो है चैनल पर बोले थे। एक दिन ही, एक हफ्ता तक ये चैनल पर बाबा जी की माँ को लेकर के जो है चला था मौलाना का। लेकिन बाद में मौलाना साहब सुनने में आया कि कहा कि 2 साल पहले की वीडियो है, लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल की सरकार है, वह उत्तर प्रदेश के परम पूज्य योगी आदित्यनाथ की मां को बोला था। 2 साल पहले का वीडियो आप बता रहे हैं, वहाँ से आया बयान, लेकिन उसके बाद एक वीडियो और आया था कि ऐसा हमने कुछ नहीं बोला है। तो 2 साल पहले वीडियो, 2 साल अलग अलग बयान इतनी जल्दी कैसे सामने आ गए? आ गया ना, तुम्हारा बिहार सरकार उसको जो है, ये जो है हम लोग तो मांग कर रहे थे मारने की। हमारे उत्तर प्रदेश से ये भी आवाज़ उठी थी कि वह बॉर्डर पर आ जाए जो है, तो उत्तर प्रदेश की जनता उनको मार डालेगी। लेकिन अब क्या बताया जाए, भारत का कानून जो है 4 प्रकार का होता है। गरीब, अमीर और मध्यम और पूंजीपति, 4 प्रकार का कानून है जो है, जो जैसे चाहे वैसे बोल करके आज प्रधानमंत्री की माँ को बोल दे, कल मुख्यमंत्री की माँ को बोल दे, परसों राष्ट्रपति की माँ को बोल दे, परसों किसी की माँ को बोल दे। जो है माँ सबकी माँ होती है। लेकिन अब जनता के दिमाग में पता नहीं कौन सी भावना आ जाती है, चाहे मौलाना बिहार वाला हुआ, चाहे वर्मा जी हुए, जो है इन लोगों की जबान पर कोई लगाम वगाम नहीं है, ये सलाखों के पीछे जा रहे हैं। इस तरीके के बयान देकर, चाहे पार्टी हो, चाहे कोई मुस्लिम समाज हो, क्या मिलता है इनको? ये हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ये दंगा भड़काने का काम करते हैं। ऐसे नेता लोग दंगा भड़काने का काम करते हैं। लेकिन ये भारत की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता जो है अमन चैन से रहना चाहती है, दंगा भड़काने उड़काने वाली नहीं है। ये जवाब देने वाली जनता है जो है। अभी कल जब ये पता चला तो ही प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लोग कहे कि चलिए उसके ऊपर FIR दर्ज करवा दिया जाए। ये FIR दर्ज करवाना कोई वैकल्पिक व्यवस्था थोड़ा ही है। तो क्या व्यवस्था है? क्या व्यवस्था है? वह जब बोला तो वहाँ की जनता क्या कर रही थी? वह सार्वजनिक मंच पर बोला है, कोई एक काल कोठरी में नहीं बोला है जो है वर्मा। वहाँ की जनता को वहाँ पर ही उसको मार देना चाहिए था। वहाँ की जनता को, उस वर्मा को वहीं पर स्टेज पर मार देना चाहिए था। लेकिन हम लोग तो यही कहते हैं, बाहर उत्तर प्रदेश की जनता, बाहर हरदोई की जनता, अब सनातन को मानने वाले व्यक्ति और कौशल्या माता के ऊपर वह अपमान कर रहा है, और वहाँ की जनता मुख्य दर्शक बन करके सुन रही है। इस वास्ते हम लोग तो आवाज़ इसकी उठा ही रहे। हम लोग तो हर गलत चीज़ पर आवाज़ उठाते हैं। हर गलत चीज़ जितना भी, चाहे गरीब के साथ हुआ, चाहे किसी के साथ अत्याचार होता है, तो हम लोग आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं जो है, और बुलंद के साथ हम लोग अपनी बात को रखते भी हैं। अगर यह इतना हल्ला गदर न हुआ था तो जेल भी नहीं जाता, उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको जेल भी नहीं भेजती जो है। ये तो हल्ला गदर मचाने से, चैनल के माध्यम से बोलने से पूरे भारत में चर्चा का विषय बना रहा, तब उसके ऊपर FIR दर्ज हुआ, वह जेल गया। तो जैसा कि आपने सुना, इनका ये कहना है कि इस तरीके के जो विवादित बयान देते हैं, इससे होना कुछ नहीं है, ये धार्मिक हिंसा, धार्मिक दंगा भड़काने की कोशिश है। आइए हम कुछ और बात करते हैं। सर, जो हरदोई में एक नेता ने इस तरीके का जो अपशब्द बोले हैं, भगवान माँ की, माफ़ कीजिएगा, भगवान राम की माँ को जो अपशब्द बोले हैं, इसको लेकर क्या है कि क्यों ऐसे उल्टे सीधे बयान सामने आते हैं? किसने बोला? ये कोई सपा का नेता यदुवंश लाल वर्मा। क्यों? और जब लोगों ने उस पर हिंसा किया, थोड़ा भड़के हैं, तो उसके बाद जो उस पर FIR हुई, उसको जेल हो गई। तो भाई ठीक बात है, जेल हो गई, अच्छा जेल हो गई। राम को गाली दे रहा, भगवान को गाली दे रहा, माँ को गाली दे रहा किसी की, अच्छा। एक सार्वजनिक मंच पर इस तरीके के अपशब्द खुलकर बोलना क्या सही लगता है? ये मैंने क्या कहा है, अच्छा हुआ जेल हो गई। मगर सवाल यहाँ ये नहीं है, सवाल ये है कि इनकी पार्टी में, बीजेपी में कितने नेता, कितने मंत्री, कितने विधायक, कितने सांसद, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक अपशब्द शब्दों का प्रयोग करते हैं, तब ये लोग कहाँ होते हैं? वो वर्मा जी को तो मैं जानता नहीं। वो फिर कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को हायर किया जाता है भाजपा द्वारा कि ये मुद्दा ही बनाते हैं। इनको
देश की जनता को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर कोई बात नहीं करनी है। इनको ये मुद्दे सूट करते हैं, वर्मा जैसे हो गए या कोई मुसलमान है, कोई सपा का नेता है ना, वो तो भाजपा का सपा का नेता है ना, वो तो सपा का नेता है। सपा के नेता ही तो बाबर लाए थे, लोधी लाए थे, राणा सांगा लाए थे। कौन लाए थे? ये तो समाजवादी पार्टी के थे। तो ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी पैरेलल चलती है, इन दोनों का एजेंडा फिट है। हम सवाल लाएंगे, तुम भड़कना और अपने हिंदू भाइयों को, सनातनी भाइयों को भड़काना कि देख लो मुसलमान क्या क्या कह रहा है। जो भी सपा का है, मैं खुल्ला कहता हूँ, मैं अखिलेश जी को कहता हूँ कि आप भी खुद बचिए। एक मिनट, आप खुद भी बचिए, आपके मंत्री सांसद भी बचे, आपके अलायंस भी बचे इस तरीके की टिप्पणी करने। मगर इसका सीधा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। इसीलिए मैंने अपने शुरुआती लाइन में कहा अच्छा हुआ सजा मिल गई। मगर ये अपने अंदर के आदमियों को भी देखें ना, बीजेपी में कितने हैं, प्रधानमंत्री से लेके नीचे कार्यकर्ता तक कितनी अश्लील बातें कांग्रेस के इंदिरा गांधी के बारे में, नेहरू के बारे में, सोनिया के बारे में, राहुल के बारे में और कई पार्टियों के नेताओं के बारे में। तो ये जब अपशब्द बोलते हैं तब इनकी सरकारें क्या करती हैं। बाकी ठीक है, कोई इस तरीके की टिप्पणी करेगा तो जाहिर सी बात है जेल तो होगी, वो एक अलग चीज़ है। मगर मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि ये इनके एजेंडे में है। ये सब ऐसे ही ला के करवाते हैं बातें और फिर ये पब्लिक डोमेन में आती है। मगर अब जो सड़ समाज है वो भी समझ चुका है, दलित, SC, ST, OBC सब समझ चुके हैं कि ये सिर्फ लड़वाने की बात करते हैं। अब तक तो ये हिंदू मुस्लिम करा रहे थे, अब यही भारतीय जनता पार्टी स्वर्ण समाज बनाम SC, ST प्लस OBC से करा रही है। 2 भागों में बांट दिया हिंदुओं को। हिंदू मुसलमान करते करते थक गए। जब मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, उनको नहीं भड़का पाए, तो अपने ही घर में आग लगा दी। और UGC का जो कांड लेके आए हैं, ये 2 पार्टों में पिसेगी अब भाजपा। कारण ये होगा, अगर ये स्वर्ण का पक्ष लेते हैं तो SC, ST, OBC नाराज हो जाएगा। अगर उनका पक्ष लेते हैं तो UGC को लेकर जिस तरीके से स्वर्ण समाज सड़कों पे उतरा हुआ, वो वैसे कंटिन्यू करेगा। 19 तारीख को तारीख थी, डेट बढ़ गई, क्या हुआ पता नहीं चला, कुछ बीच हो रहा है। 5 राज्यों के चुनाव हैं, लगाए रहो UGC को ऐसे ही। तो ये जो बयान दिया, इससे चुनाव की इसका क्या संबंध है जी? ये जो बयान दिया है, भगवान राम की माँ को जो बोला है, इससे चुनाव से इसका क्या संबंध है? मैं वही तो समझ रहा हूँ ना कि यही क्या चीज़ है। अभी मुसलमान होता या वर्मा जी अभी बचे हुए हैं, हो सकता है इनके घर में बुलडोजर भी चल सकता है। मगर अगर यही काम अगर किसी और जाति ने किया होता तो बुलडोजर भी चल जाता। बात यहाँ ये नहीं है, बात ये है कि इनको ऐसे मुद्दे सूट करते हैं नफरत फैलाने के लिए, इसलिए ये इसको और हवा देते हैं ताकि हम जनता के बीच में जाएं, आप लोग मीडिया आएँ और ऐसे सवाल उठाएं। मगर मैं कह तो रहा हूँ, अब हर समुदाय समझ चुका है ये हमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, सुरक्षा, महंगाई से बिल्कुल तरस कर देंगे। ये हमारे किसी हित में नहीं है। अब इनसे दूरी बनानी है। 5 राज्यों के चुनाव हैं 2026 में, आप देखिएगा नस्तो नाबूद हो जाएंगे ये लोग। एप्स्टीन फाइल पे प्रधानमंत्री से लेके पुरी तक और कई दिग्गज नेता उसमें फंसे हुए हैं। जो इनका चरित्र धीरे धीरे सामने आ रहा है। अभी मधु किश्वर जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने किस तरीके से नरेंद्र मोदी का एक लाइन, मोदी के बारे में एक ही लाइन बोली है कि मोदी एक अय्याश है। ये मैं नहीं कह रहा, मोदी किश्वर कह रही है, मधु किश्वर कह रही है, एक वरिष्ठ पत्रकार है, महिला है, नेशनल इंटरनेशनल पत्रकार है। उन्होंने कहा मैं सबूत के सामने पेश करूं, सबूत के साथ पेश करूं और मैं एक दिन एक्सपोज करके रहूंगी कि ये दरअसल तो हम क्या कर रहे हैं 2014 से, जो हर चीज़ के, गैस के हम दुगने तिगने दाम दे रहे हैं, तेलों के हम दुगने तिगने दाम दे रहे हैं, शिक्षा से संबंधित या हर चीज़ पे हम दुगने चौगने दाम, दवाइयों पे तो बत्याशा रेट बढ़े हुए। तो क्या हम ये जो बढ़ी कीमतें हैं हमने क्या मोदी की अय्याशियों के लिए देनी कि वो सत्ता पे बैठ के अय्याशियाँ करता रहे? तो मैं मधु किश्वर जी का शुक्रिया अदा करूँगा। महिला पत्रकार हैं, महिलाओं की आवाज़ उठाई है, उन्होंने तो वहाँ तक कि नाम भी लिया है कई सांसदों का। तो मुझे लगता है कि अब
धीरे धीरे जो एप्स्टीन फाइल की सच्चाई जो बाहर आ रही है, अमेरिका गई थी ये मधु जी, वहाँ से भी इन्हें एप्स्टीन के बारे में काफ़ी कुछ मालूमात हुआ है। वो जो उन्होंने एक हैवी सा ट्वीट किया अपने ट्विटर हैंडल पे नरेंद्र मोदी के बारे में, छोटा मोटा नहीं बहुत बड़ा ट्वीट किया और उस पर पूरी डिटेल्स दी हुई। अब देखिए किस तरीके से अब ये नरेंद्र मोदी फंसता चला जा रहा है। मुझे लगता है कि अगर अब 5 राज्यों की जनता को अगर जरा भी अकल होगी तो कम से कम इस बार तो वो अपना सही जगह का वोट का प्रयोग करेंगे। बाकी अगर फिर मैं कहने जाता हूँ कि अगर कहीं ना कहीं ईवीएम की या इलेक्शन कमिश्नर की कोई ताकत इस्तेमाल हुई, जिस तरीके से बंगाल में तो काफ़ी सरकारी अधिकारियों के ट्रांसफ़र तक कर दिए गए, उनके वहाँ से दूसरी जगह भेज दिया गया, उसकी जगह अपने मनमाने अधिकारियों को वहाँ लगा दिया गया सरकारी। लेकिन हमारा मुद्दा ये नहीं है बंगाल में क्या जो हुआ या आने वाले समय में क्या होगा, मुद्दा वो नहीं। मुद्दा हमारा ये है कि जिस तरीके से अपशब्द बोले हैं, आपने अभी कहा कि दोनों पार्टियां मिलकर कर रही हैं, एक करवा रही है तो एक उसका फ़ायदा उठाएगी, लेकिन अखिलेश तो कह रहे हैं कि हम 27 में लाएंगे, तो ये कैसे आरोप लगा सकते हैं आप? क्या 27 में लाएंगे? सरकार कहाँ से ले आएंगे ये आप तय करेंगे। मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, मैं भाजपा का नहीं है, न सपा का या बहुजन का नहीं। जनता तय करती है कि सत्ता में कौन बैठेगा। अखिलेश यादव कह दे या भाजपा कह दे या बहुजन कह दे कि हम सत्ता में आ रहे हैं, क्यों भाई? हमारे कांग्रेस का तो ये असूल नहीं। हम तो जनता के बीच में जाएंगे कि देख लीजिए आपको 20 साल से 2014 से 17 से क्या मिला है आपको प्रदेश में 10 साल से। हम तो आपके साथ थे, मगर आपने उनके झूठे लुभावने वादों को 2 करोड़ नौकरियां 15 लाख आपको मिलेंगे, आप झूठे झांसे में आ गए। आपने केंद्र की सत्ता बदल दी, उसके बाद मंदिर के नाम पे आपने प्रदेशों की सत्ता बदल दी। आपको क्या मिल रहा है? शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरियां, सुरक्षा, कुछ मिल रहा है? सिवाय आपको बांटने का काम। आपकी बेटी उठा ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, आप हिंदू मुस्लिम करेंगे, रोहिया आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कांग्रेस आ जाएगी तो ऐसा हो जाएगा। अरे भैया, कांग्रेस ने जो किया है उसी को तो तुम बेच के कह रहे हो कि इसने कुछ किया नहीं। आइए हम कुछ लोगों से और यहाँ बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। हरदोई में आपने एक सुना होगा, सपा नेता थे यदुवंश लाल वर्मा, उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया है, भगवान राम की माँ को अपशब्द कहे हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, लेकिन आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न सर्वव्यापी है। जो राम सर्वव्यापी हैं, उस एक व्यक्ति के द्वारा कुछ हो नहीं सकता, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो शिक्षक भी है, मैं उन्हें जानता हूँ। डॉक्टर राधाकृष्ण ने कहा, गिव अस गुड वुमेन्स वी विल हैव ग्रेट नेशन, गिव अस गुड मदर्स वी विल हैव ग्रेट सिविलाइजेशन। हमें अच्छी माताएं दो, मेरे देश की शिक्षा उच्चतम होगी, महान होगा, राष्ट्र महान होगा। तो मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है कि एक शिक्षक होकर, जिसका एक डिग्री कॉलेज है, 2 इंटर कॉलेज हैं, उसने क्या समाज को शिक्षा दी होगी। राम राष्ट्र का विषय है, राम सनातन सभ्यता का विषय है। शायद उन्होंने अपने माँ से यदि पूछा मैं किसकी संतान हूँ, तो आज ये कहने का अवसर नहीं मिलता कि राम कौन है। और राम इस राष्ट्र की आत्मा है। राम राजनीति भी नहीं। अब मैं बताना चाहूँगा कि 2007-8 की बात है, भाजपा के वो प्रत्याशी भी थे हरदोई सवाजपुर से। ये बीजेपी से भी पोषित व्यक्ति है, ऐसा नहीं है। ये कल सपा में था, बसपा में था। ये नेताओं से संपोषित व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है। लेकिन ये राजनीति का जो चरित्र है, सत्ता बदलती है, सत्ता का चरित्र नहीं बदलता है। आज वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, इसका चरित्र नहीं बदला, चरित्र पुराने चले आ रहे, लोग बदल रहे हैं। लेकिन जो हरदोई से आवाज़ आई राम के लेकर के, उनको ज्ञान नहीं कि वाल्मीकि ने क्या लिखा है। वाल्मीकि की उत्पत्ति कैसे, पीड़ा से हुई, वियोगी होगा पहला कभी, यहाँ से निकला होगा गान। तो एक वाल्मीकि की पीड़ा थे राम कण कण में है, राम क्षण क्षण में, राम राष्ट्र के जीवन है। आप देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने चित्रकूट में राम का मेला लगवाया था। डॉक्टर लोहिया ने कहा था बिना राम के, और राम है चित्रकूट से, राम त्याग के नहीं। आप देखिएगा, मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, इस भारतवर्ष में वर्तमान राजनीति जो है वो रामराज की बात करती है। रामराज कभी अयोध्या में नहीं हुआ है, रामराज चित्रकूट से आया है। और हस्तिनापुर के लोग, अगर पांडव कौरव अगर चित्रकूट चले आए तो युद्ध नहीं होता भाई भाइयों में। इसलिए भारतवर्ष के नेताओं से और संसद से मेरी अपील है, मैं भी एक संकल्प लेकर बैठा हूँ कि भारत की संसद में 28 मई को प्रत्येक संसद सदस्य की सीट पर राम की पादुकाएं भरत जी के त्याग का दीपक कामतगिर से भेजूंगा, ताकि इस नेताओं को सद्बुद्धि और राम पर प्रलाप करते हैं। राष्ट्र को, एक छोटा राष्ट्र की तो इदम नमम राष्ट्र है स्वाहा। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र एक दिव्य शक्ति है। दिव्य शक्ति क्या है?
एक समाज दूसरे समाज की रक्षा करे वो समाजवाद होता है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र रक्षा करे वो राष्ट्रवाद होता है। इन्हों जो वर्तमान में चाहे वो हरदोई के नेता हों चाहे सदन में बैठे हुए नेताओं ने राष्ट्र से मतलब है न समाज से मतलब है न यहाँ की सनातन सभ्यता से मतलब है। इन्हें सिर्फ मतलब है तो सत्ता से मतलब है, और सत्ता का चरित्र कभी नहीं बदलता है। यदि सत्ता युधिष्ठिर की यदि हो जाएगी तो अंत समय में मिलती है। हमेशा भारत की प्रतिभाओं को छला गया है, चाहे वर्तमान की सत्ता हो चाहे अतीत सत्ता हो। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो प्रभुता थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डेवलप की थी। देखिए आज क्या ऐसा हो रहा क्या? आज वर्तमान में राम के आदर्शों को लेकर चल रहा है। भगवा राम की सभ्यता नहीं है, भगवा राम का रूप है, और आज ये संस्कृत बनाते जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये अपशब्द बोले हैं, जो आपने सुना होगा क्या बोला है, उसके बाद उनको जेल हो गई है। काफ़ी मांग उठी थी, हिंदू महासभा और कई सभाओं ने विरोध भी किया है। उसके बाद उनको सिर्फ जेल हुई है। इतने बड़े शब्द पर बहुत लोगों को फांसी हो जाती है, लेकिन जेल हुई तो क्या ये सही हुआ है? आपको बताना चाहूँ, मैं एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट में। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, मांग करता हूँ कि इन पर राष्ट्रद्रोह लगे और इनके जो डिग्री कॉलेज उसकी जांच होनी चाहिए, कहाँ से इनको फंड आया है, इनके इंटर कॉलेज कहाँ से फंड आया है। ये जो वैचारिक हमारी संप्रभुता भारत की उससे खिलवाड़ करके अपने विद्यालयों का संपोषित कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे शिक्षकों को जन्म दे रहे हैं जो राष्ट्रद्रोही हो रहे हैं। इनके स्कूल यूनिवर्सिटी क्या नाम डिग्री कॉलेज जाँच होनी चाहिए और इनको आजीवन कारावास होना चाहिए। राष्ट्रद्रोह है। आप जिस तरीके बता रहे हैं कि आप इनको जानते हैं, तो क्या आप भी हरदोई से हैं? मैं हरदोई जनपद का रहने वाला हूं और इन्हें कोई मंच पर समय नहीं। जहाँ पर इन्होंने बोला है, जहाँ पर मंच पे इन्होंने सार्वजनिक तौर पर ये भाषण दिया, तो वहाँ किसी ने विरोध क्यों नहीं किया? ऐसा होता है कि जिस विचारधारा के लोग होते हैं उस विचारधारा का व्यक्तित्व वहाँ पर आता है। रावण की सभा में विभीषण कितना रुके थे, आप बताओ पहले हमको। तो जिस विचारधारा का जो व्यक्ति होता है उस विचारधारा को लोग सुनते हैं। हम आपकी विचारधारा क्या आप मुझको सुन रहे हो कि राम एक व्यक्तित्व ही नहीं है, राम सनातन सभ्यता का कृतित्व है, चरित्र निर्माण के संपोषक हैं। ये राम को बताएंगे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, राम नमामि नमामि नमामि, मतलब इतना सब कुछ लिखते हैं भी कभी कहते हैं राम नमामि नमामि नमामि। जो राम कहते हैं अयम निजा, राम खुद कहते हैं कि जन्य जन्मभूमि से स्वर्गादिप गरेसी, ए राम मेरे हैं। राम कहते हैं मातृभूमि की कण कण। अब आप देखिएगा कि अयोध्या से भगवान राम मिट्टी लेके चले हैं। उन्होंने आने वाले सदियों को शताब्दियों को याद दिलाना चाहा कि भारतवर्ष का अगर कोई नागरिक राष्ट्र का संकल्प ले तो अपने गांव की मिट्टी लेकर के उसकी पूजा करे, कि जिस मिट्टी में वो जन्मा है उसकी आराधना कर कर के राष्ट्र का निर्माण करे। राम ने लंका विजय प्राप्त की और अयोध्या की मिट्टी को नहीं छोड़ा है। तो आप इनको जेल हुई है, सजा हुई है, इसके बाद आप क्या मांग करते हैं? इनके साथ आगे क्या होना चाहिए? इनके कॉलेज की जो डिग्री कॉलेज है उसकी जांच होनी चाहिए कि इनका फाइनेंसर कौन है, कैसे डेवलप हुआ है। इनके जो विद्यालय बने हैं उन जमीन की जांच होनी चाहिए। और ये संपोषित है, समाजवादी पार्टी के ही नहीं भाजपा से भी संपोषित हैं, और ये राजनीति का शिकार भी हो रहे हैं। बीजेपी जानती थी इनको क्यों टिकट दिया। ये तो बाई बर्थ व्यक्ति ऐसा है, राम का विरोधी व्यक्तित्व है इनका। ये नंदन लाल वर्मा का राम के विरोध में ही हमेशा संपोषित हुए हैं, तो बीजेपी ने टिकट क्यों दी है? इसमें बीजेपी की भी चाल है। मैं बताना चाहता हूं, अगर बीजेपी अगर उनके खिलाफ आना चाहती है तो इनके डिग्री कॉलेज जांच कराए, इनका वजीफा कहाँ मिसयूज होता है उसकी जांच कराई जाए, इनके इंटर कॉलेज जांच कराई जाए, और इन पर राष्ट्रका लगे, राष्ट्रद्रोह लगे, इनकी नागरिकता समाप्त की जाए। मैं ये मांग करता हूँ। तो जैसा कि आपने सुना, उनका कहना है कि ये एक शिक्षक हैं जिन्होंने इतने अपशब्द बोले हैं, इनके कॉलेज पर जो है कार्रवाई की जाए। सर, जो हरदोई में एक सपा नेता यदुवंश लाल हैं, उन्होंने भगवान राम की मां को अपशब्द कहे हैं, उसके बाद उन पर कई संगठनों ने विरोध किया है, उन पर कार्रवाई हुई, वो जेल हो गई। क्या कहना है इस पर आपका? भाई भगवान के ऊपर तो अपशब्द नहीं कहना चाहिए, ये तो बहुत गंदी बात है। ये तो सनातन धर्म का अपमान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान राम को लोग पूछते हैं, कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, उनके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। उनको लेकर और उनकी माँ को लेकर इतने जो घिनौने शब्द कहे गए हैं, उसके बाद क्या लगता है आपको कि जिनके जो सिर्फ जेल हुई है ये पर्याप्त है या आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, जेल तो पर्याप्त नहीं है। उनको आजीवन कारावास या मृत्युदंड या कानून के हिसाब से नियमता जो भी कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि यहाँ इनका सभी का यहाँ पर यही कहना है कि जिस तरीके से भगवान राम की माँ को, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, उनकी माँ को जिस तरीके से अपशब्द बोले गए हैं,
एक ही मांग है कि उनको जो जेल हुई है वो जेल ही पर्याप्त एक रास्ता नहीं है। उनको फांसी की सज़ा हो या उन पे देशद्रोह लगाया जाए, उनके जो कॉलेज हैं उन पर जो है कार्रवाई की जाए, जो भी है उन पे सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करने की बात कही है। हम इनसे पूछते हैं क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे। यदुनंदन लाल वर्मा भारतीय जनता पार्टी से संपोषित व्यक्ति हैं। एक कल्याण सिंह की पार्टी से भी चुनाव भी लड़े, भाजपा से चुनाव लड़े। नहीं तो ये आपने दोबारा यही बात कही है, संपोषित हैं, तो वो होने के बाद दोबारा क्या फिर भाजपा में जाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं वो? ऐसा होता कि प्रायः सत्ता के संचालन निर्णय होते हैं गंभीर, प्रज्ञावान पुरुष समझेगा या समझेगा संत फकीर। आम जनता नहीं समझ सकती है ये। इनका मतलब ये है कि हम वहाँ चूँकि लोकल राजनीति वहाँ पर हो रही है, तो अगर ये कुछ बोलेंगे तभी तो किसी पार्टी में जाएंगे। नेताओं के चरित्र में कोई अंतर नहीं, कोई भी सत्ता का चरित्र एक रहता है। जब तक विपक्ष में तब तक वो सनातन सभ्यता की और चरित्र की बात करता, मर्यादा की बात करता। सत्ता में जैसे पहुंचा तो सबसे पहले मर्यादा ही समाप्त करता है। ये राम का राज्य नहीं, ये कोहराम का राज्य है और बीजेपी द्वारा संपोषित हैं। आदरणीय कल्याण सिंह जो मुख्यमंत्री तत्कालीन उस समय थे, उनके यहाँ यदुनंदन लाल वर्मा का आना जाना, उनके मेंबर हैं घरेलू, और जो सांसद उनके बेटे हैं राजू जी, उनसे संपोषित हैं। अगर इनकी जाँच कराई जाए तो उनके संबंध निकलेंगे। तो जैसा कि आपने सुना है कि यदुनंदन लाल जो हैं वो बीजेपी से संपोषित हैं और भी कई पार्टियों से संपोषित हैं, जिसके चलते उन्होंने इस तरीके के जो है भड़काऊ बयान दिए हैं और उनको लेकर जो है इनका साफ तौर पर यहाँ लोगों का कहना उन पे और सख्त से सख्त कार्रवाई हो चुकी है। उन पे रासुका लगे, देशद्रोह का जो है मुकदमा चले और उनको इस देश से बाहर कर देना चाहिए। वहीं सबसे बड़ी मांग ये है कि उनको जो है फांसी की सज़ा होनी चाहिए। कैमरा पर्सन ओसामा के साथ मैं श्याम तिवारी, प्राइम टीवी, लखनऊ।